मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था। मीनू चिड़िया अपनी 7 बेटियों के साथ कालू कौवे के घर किराए पर रहती थी। कालू जी, ये चिड़िया के 7 बच्चे कितना शोर करते हैं। 7 बच्चों वाला किरायादार मैं नहीं रख सकती। आप अभी जाकर चिड़िया को घर से निकाल दो। मीनू चिड़िया, तुम मेरा घोंसला खाली कर दो। लेकिन कालू कौवे, मैं ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ही कुछ बताएं कालू भैया। मेरी यहाँ से कहीं भी जाओ, पर मेरा घोंसला खाली कर दो। मीनू चिड़िया कालू कौवे से बहुत मिन्नतें करती है, पर कालू कौवा नहीं सुनता और मीनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू भैया ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं किराए का घर का इंतज़ाम कराती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उल्लू के घर चली जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। उल्लू भाई, अगर आपके घर में कोई घोंसला खाली है तो मुझे किराए पर दे दें। हाँ चिड़िया बहन, मेरा एक घोंसला खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। ठीक है उल्लू भैया, मैं अभी जाकर अपने बच्चों को ले आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेने चली जाती है। चलो बच्चों, किराए पर घोंसला मिल गया है। सभी बच्चे अपनी मम्मा के पीछे जाने लग जाते हैं। उल्लू भैया, दरवाज़ा खोलो। उल्लू जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, चौंक जाता है। हे राम, 7 बच्चे मैं नहीं रख सकता, इनकी वजह से मेरा घोंसला टूट जाएगा। ऐसा ना कहें उल्लू भैया, इतनी सर्दी में हम कहाँ जाएंगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो समझा था 1 या 2 बच्चे होंगे, ये तो पूरे 7 बच्चे हैं। आप कहीं और मजबूत घोंसला देख लें। अरे नहीं नहीं उल्लू भैया, इन छोटे छोटे बच्चों की वजह से आपका घोंसला नहीं टूटेगा, इनका वज़न कम है। मगर उल्लू चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और दरवाज़ा बंद कर लेता है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? उल्लू भैया ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया। चिंता मत करो मेरे बच्चों, शाम होने में बहुत टाइम है, मैं कोई ना कोई घर ढूंढ लूँगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी मुँह भोली चाची के घर चली जाती है और उसका दरवाज़ा भी खटखटाती है। दरवाज़ा खोलो। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे चाची, कालू कौवे ने अपना घोंसला खाली करवा दिया है और मुझे रहने के लिए अब कोई घोंसला नहीं मिल रहा, तो मैं आपके पास रहने आई हूँ। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुझे रख लेती, पर मेरा घोंसला बहुत पुराना है और लकड़ियाँ भी टूट टूट कर गिरती जा रही हैं। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया की चाची भी दरवाज़ा बंद कर लेती है और मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अरे अगर कोई घोंसला नहीं मिला तो मैं इतनी सर्दी में कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चे सर्दी से मर जाएंगे। ऐसा सोचकर चिड़िया 1-2 और घर देखती है, मगर मीनू चिड़िया को कोई घोंसला नहीं मिलता। मम्मा, अब तो रात भी हो गई है, अभी तक कोई घर भी नहीं मिला, अब हम कहाँ जाएंगे? मीनू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी नज़र पास खड़े केले के दरख्त पर पड़ती है और वे उससे बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती है। मम्मा, आप इन पत्तों का क्या करोगी? मेरी बेटी, मैं इनसे आपके लिए घर बनाऊंगी, कम से कम हम इस बर्फ़ से तो बच ही जाएंगे। मम्मा, हमें इस घर में सर्दी लग रही है, क्या हम हमेशा इसी घर में रहें?
नहीं मेरे बच्चों, मैं बहुत जल्द पक्के घर का इंतज़ाम कर लूँगी। इसके बाद सभी बच्चे सो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से सोता हुआ देख रही थी कि तभी तेज़ बादल गरजते हैं और तेज़ हवा चलने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। हाय, अब तो बारिश शुरू हो गई और मेरे पत्तों वाला घर तो बह जाएगा और मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर कहाँ जाऊँगी। कुछ देर बाद पत्ते बह जाते हैं और समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक पन की चिड़िया भी रहती थी जिसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे सुंदर से बच्चे इस घोंसले में खिलेंगे। मुझे बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार है। एक दिन जब पन की चिड़िया रात को सोकर उठती है तो उसके घोंसले में 2 बच्चे बैठे होते हैं। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बदसूरत बच्चे पर पड़ती है तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। अरे ये इतना बदसूरत क्यों है? अगर ये मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह सुंदर होता। मुझे लगता है रात के अंधेरे में किसी पक्षी ने अपने बच्चे से मेरा बच्चा बदल लिया है। अब मैं इसका क्या करूं? वो बदसूरत बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। दूर जाकर वो दरख्त पर बैठ जाती है और अपने बच्चे से कहती है, अरे मेरे बच्चे, तुम यहाँ पर बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। अरे माँ, मुझे डर लगता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर पनकी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। जब रात का अंधेरा छाने लगता है तो बच्चा रोने लग जाता है। एक तोता वहाँ से गुजर रहा होता है और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास बैठ जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी माँ किधर है? अब तो रात होने वाली है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मेरी माँ सुबह से भोजन लेने गई थी, अब तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तो रात होने वाली है, तुम अकेले मत बैठो। तोता उसे अपने घर ले जाता है और बहुत दिन तक उसकी माँ को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिलती। एक दिन तोता बच्चे से कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं लग रहा। अब मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया है। अब तुम मेरे बेटे बन के मेरे घर में रहोगे। मैं भी अकेला हूँ, बुढ़ापे के सहारे मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम अपनी माँ को भूल जाओ, मेरे घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके बाद बच्चा तोते के साथ रहने लग जाता है। तोता उसका नाम बंटी रखता है। बहुत अरसे के बाद जब तोता बंटी को लेकर कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में बंटी कहता है, अरे देखो, वो चिड़िया वहाँ पर बैठी रो रही है। चलो जाके पूछते हैं, हो सकता है हम उसके किसी काम आ जाए। वो दोनों उस चिड़िया के पास जाकर बैठ जाते हैं। बंटी फौरन उस चिड़िया को पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी माँ होती है। अरे माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अरे तुम मुझे माँ क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो मुन्ने की माँ हूँ। अरे माँ, आपको याद होगा, आप मुझे जंगल में छोड़कर चली गई थी। तोते अंकल ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। अरे मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मुन्ने ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं रखा।
अरे माँ, मुन्ना कहाँ है और तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? बुढ़ापे की वजह से मुझे बहुत खांसी लग गई थी। मुन्ने को मेरा हर वक्त खांसना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने मुझे उस घर से निकाल दिया कि मैं कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लूं। अरे बहन, तुम बुरा मत मानना। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल रही है। बंटी बदसूरत था, इसलिए तुम उसे जंगल में छोड़कर चली गई। मुन्ना तुम्हें पसंद था, इसलिए तुमने उसका हर तरह से ख्याल रखा। लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आज उस मुन्ने ने तुम्हें घर से निकाल दिया। हाँ तोते मियाँ, मुझे आज बड़ी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अरे बहन, तुम्हारा बेटा बंटी बहुत अच्छा है और फर्माबरदार है। मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। काश तुमने इसे उस दिन अकेला ना छोड़ा होता, तो आज तुम शांति से अपना जीवन बिता रही होती। अच्छा बहन, जो होना था वो हो गया। चलो अब हमारे साथ, आज से तुम भी हमारे साथ रहोगी। अब तो बंटी भी बहुत खुश है क्योंकि उसकी माँ उसे मिल गई है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं और अपना बाकी का जीवन शांति से बिताने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक चंपक वन जंगल में एक गोरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गोरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लग जाती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया दरख्त पर बैठी धूप सेक रही होती है कि वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली पिंकी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देके घर से निकाल देती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लग जाती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरे मरने के बाद बंटी कबूतर दूसरी शादी कर लेगा। पता नहीं सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेगी। जब शाम को बंटी कबूतर घर लौटता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे सुनिए जी, अगर मैं मर गई तो आप दूसरी शादी मत कीजिएगा, वरना सौतेली माँ मेरी छोटी सी बेटी पर बहुत लाठियाँ चार्ज करेगी। ये सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, मरे तुम्हारे दुश्मन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी की तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो मर जाती है। बूढ़ी गोरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लग जाती है। अरे उठो ना माँ, आंखें खोलो, तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हो? अरे माँ, आंखें खोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। अपनी बेटी को रोता देखकर बंटी कबूतर उसे चुप करवाता है। अरे बेटी, तू रो मत, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया है। इसके बाद बंटी कबूतर अपनी बेटी का ख्याल रखता है और फिर काम पर चला जाता है। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है और कहता है, अरे तुम कब तक इस तरह भाभी के गम में डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गोरी अभी छोटी है, उसे अपनी माँ की बहुत ज़रूरत है। कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर दूसरी शादी करने पर तैयार हो जाता है और टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है। टोनी चिड़िया शक्ल से बहुत भोली थी,
लेकिन वास्ते से बहुत ही निर्दयी थी। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ गोरी से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन उसके काम पर जाने के बाद उस पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो गोरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, ये झाड़ू उठा और काम पर लग जा और इसके बाद मेरे पैर आकर दबा। अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी और बोटी बोटी करके चील को खिला दूंगी और तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। टोनी चिड़िया की बात सुनकर गोरी चिड़िया डर जाती है और वो काम करने लग जाती है और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन गोरी चिड़िया की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो गोरी चिड़िया मना कर देती है। अरे माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, आज आप ही घर का काम कर देना। गोरी चिड़िया की ये बात सुनकर टोनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और उसे धक्का देकर घर से निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से घर वापस आ रहा होता है और वो टोनी चिड़िया को ऐसा करते हुए देख लेता है। ये देखते ही वो आग बगोला हो जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैंने तो अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही हो। अभी अभी मेरे घोंसले से निकल जाओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अरे बंटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम जानते हो ना कि गोरी कितनी बदतमीज़ है, लेकिन मैं तुमसे और गोरी से कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? टोनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर उसे माफ़ नहीं करता और उसे अपने घोंसले से निकाल देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी गोरी चिड़िया के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाता है। एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक कालू कौवे ने एक सुंदर से पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था। कालू कौवा बहुत ही घमंडी था। वो अपने पास किसी भी पक्षी को घोंसला बनाने नहीं देता था। पास ही दूसरे जंगल में 3 दोस्त पंखी चिड़िया, मिठू तोता और डोडो कौवा रहते थे। बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन कम होता जा रहा था। अरे, मैं तो भोजन ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, भोजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमें अब कोई और योजना सोचनी होगी। अरे पंखी, हम और क्या कर सकते हैं? अरे डोडो, पंखी ठीक कह रही है, मैं तो कहता हूँ किसी और जंगल में नक्ल मकानी करके जाते हैं। कुछ समय बाद जब जहाँ बारिश होगी तो भोजन भी बहुत होगा, हम वापस आ जाएंगे, हम फिर से इन घोंसलों में आ बसेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तो फिर बताओ जाना कब है? अरे डोडो, अब जब जाने का इरादा कर ही लिया है तो फिर देर कैसी, हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। हम दूसरे जंगल में कोई अच्छा पेड़ ढूंढकर उस पर घोंसला बना लेंगे। हाँ डोडो, पंखी की बात बिल्कुल ठीक है, हम कल ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और कालू कौवे के घोंसले के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे, मुझे तो ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कहता हूँ इस पेड़ पर ही घोंसला बना लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर सब अपना घोंसला बनाना शुरू कर दो। वो तीनों अपना अपना भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले ही नहीं होते, पास ही कालू कौवा बैठा होता है। अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था, मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे इलाके में घोंसला बनाने की।
अरे तुमने हमारे घोंसले क्यों तोड़े? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो हम नहीं बना सकते। ये मेरा इलाका है, कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ घोंसला नहीं बना सकता। अब जाओ कहीं और जाकर घोंसला बनाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी यहीं घोंसला बना के दिखाएंगे। मैं देखता हूँ तुम कैसे हाथ लगाते हो मेरे घोंसले को। अच्छा ठीक है, तुम दोबारा घोंसले बना के देख लो, मैं ये दोबारा तोड़ दूंगा। अगली बार जब वो घोंसले बना के भोजन लेने जाते हैं, कालू कौवा फिर से उनके घोंसले तोड़ देता है। एक दिन वो तीनों रात को बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे मिट्ठू, मैं तो कहती हूँ छोड़ो इसको, हम कहीं और घोंसला बना लेते हैं। हाँ मिट्ठू, हम ऐसे रोज़ रोज़ घोंसले नहीं बना सकते। बस कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और इस घमंडी कौवे को इसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हम कल सुबह ही चले जाएंगे। अब सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसी रात जंगल में तेज बारिश होती है और कालू कौवे का घोंसला गिर जाता है। कालू कौवा बारिश में बैठा भीग रहा होता है। अरे अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं? मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, अब किस मुंह से इनके पास जाऊं? तभी पंखी चिड़िया की आवाज़ आती है। अरे कालू भाई, बारिश में क्यों भीग रहे हो? इधर आओ, हमारे घोंसले में आ जाओ। कालू कौवा उड़कर उनके घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बारिश के कारण मेरा घोंसला गिरकर टूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम हमारे घोंसले में गुजार लो। वैसे कल तो हमने चले जाना है, फिर ये तीनों घोंसले तुम्हारे हैं। अरे मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारे घोंसले तोड़े और खुदा ने मेरा घोंसला गिराकर मुझे अपने किए की सज़ा दे दी। अरे मेरे भाई, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम सबका दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और तुम आज से हमें अपने दोस्त समझो। हम अब बहुत खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। इसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी, जो कि दूसरों के घर में सफाई का काम किया करती थी और उससे उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट पालती थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम गोरी चिड़िया था। वो हर वक्त बहुत बीमार रहती थी, तो इसलिए टोनी चिड़िया उसके इलाज के पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। एक समय की बात है कि टोनी चिड़िया जिस कबूतर के घर में काम किया करती थी वो उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि समय पर काम ना करने के कारण वो उसे अपने घर आने से रोक देता है। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया को जल्दी घर आने की वजह से उसकी माँ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आज तुम इतने जल्दी से काम से कैसे आ गई? मुझे काम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अरे पर क्यों, तुम तो बहुत ही अच्छा काम करती थी। काम तो मैं बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। ये सुनकर गोरी चिड़िया को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचती है, अरे मेरी वजह से इसे काम से निकाल दिया गया है, यानी अगर मैं ठीक होती तो इसे काम से ना निकाला जाता। और ये सोचकर वो टोनी चिड़िया से कहती है,
अरे मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि मेरी वजह से ही तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर मैं मर जाती तो बहुत ही अच्छा होता। गोरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, आप तो मेरी माँ हो, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? आपने तो मुझे बचपन से पाला है और मेरी खिदमत की है, बल्कि मैं अब किसी और जगह नौकरी की तलाश करूँगी और आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगी। ये कहकर टोनी चिड़िया काम तलाश करने के लिए चली जाती है। 2-3 पक्षियों के घर काम पूछने की वजह से उसे काम तो नहीं मिलता।